हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग आयु संबंधित प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, उम्र पर आधारित न्यूमेरिकल्स। हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मोटिवेशन हो जाए कि लोगों ने कहा कि सरकारी एग्ज़ाम पास करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। सरकारी एग्ज़ाम पास करना बहुत ही कठिन है। लोगों ने कहा कि सरकारी एग्ज़ाम पास करना बहुत ही कठिन है, तो हमने भी कह दिया जो आसानी से मिल जाए उसकी ख्वाहिश हमें नहीं है। आइए देखते हैं, हमारे सामने दिया है पहला न्यूमेरिकल आज का। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद, ध्यान से पढ़ते जाएंगे न्यूमेरिकल को, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु बतानी है, बी की वर्तमान प्रेजेंट उम्र बतानी है। तो देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। तो इनका रेशियो हमको दिया कि 4:5 था। कब था? 7 वर्ष पहले था। 7 अभी के प्रेजेंट टाइम में नहीं, 7 वर्ष पहले था। तो और 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 5:6 हो जाएगा। 7 वर्ष पहले से 7 वर्ष बाद तक हमारा हो गया 14 ईयर। 7 वर्ष पहले का अनुपात दिया है और 7 वर्ष बाद का भी अनुपात दिया है। तो इसका मतलब 7 वर्ष पहले से 7 वर्ष बाद तक के अनुपात में 14 ईयर्स का अंतर आ गया, 14 वर्ष का। तो इसका मतलब इसमें 14 ईयर ऐड हुआ, इसमें 14 ईयर ऐड हुआ, तब ये रेशियो हमारा चेंज हो गया। ये हमारा रेशियो कितना हो गया? तब ये हमारा रेशियो हो गया 5:6। तो 5:6 हो गया। ये हमारा ए और बी के लिए है। आपको एकदम कंफर्म हो गया होगा हम क्या बोल रहे हैं। 7 वर्ष पहले का दिया है और 7 वर्ष बाद का भी दिया है, तो दोनों में 14 ईयर का अंतर हो गया। मीन्स 14 ईयर जब ऐड हुआ उसमें, तब जाके ये अनुपात निकला। तो इस तरीके से हमको एक, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी एक ही बढ़ा है, यहाँ भी एक ही बढ़ा है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम आसानी से, हमने कल की वीडियो में देखा था कि एक अनुपात हमारा एक ही बढ़ा है। तो एक बढ़ा है ना, एक यहाँ बढ़ा है, एक वही एक अनुपात ले रहे हैं। 4 से 5 हो गया, ये 5 से 6 हो गया। तो एक अनुपात बराबर 14 ईयर। तो बी की वर्तमान आयु बतानी है, बी की वर्तमान आयु बतानी है। तो चाहे हम बी की 7 वर्ष पहले की आयु निकाल लें, चाहे बी की 7 वर्ष बाद की आयु निकाल लें, उसमें से 7 वर्ष हम माइनस कर देंगे तो वर्तमान आयु निकलेगा। कि 7 वर्ष पहले का है, पहले का निकालेंगे तो उसमें 7 जोड़ लेंगे, और 7 वर्ष बाद का निकालेंगे तो उसमें 7 घटा लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मान लो हम 7 वर्ष पहले का निकाल लेते हैं। तो एक अनुपात बराबर 14 ईयर, तो 5 अनुपात बराबर 14×5 = 70 ईयर्स। 70 ईयर्स हो गया। तो इसका मतलब 7 साल पहले वो 70 वर्ष का था, और प्रेजेंट टाइम में वो 77 वर्ष का होगा। 7 साल पहले 70 का था, तो उसमें 7 वर्ष और ऐड हो गया, 77 ईयर आ गया। यही हमारा जो है 77 ईयर आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आपको क्लियर हुआ होगा एकदम से। चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए साथियों, हम देखते हैं, हमारे सामने दूसरा न्यूमेरिकल लिखा है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है तथा 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 4 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा हमको बताना है। 6 वर्ष बाद। तो हम देख रहे हैं कि 13 से ये 11 हुआ, मीन्स 2 कम हुआ अनुपात, और इस 17 से भी 2 कम हुआ, 15 हुआ। मीन्स अंतर जो 4 वर्ष पहले का है, 4 वर्ष पूर्व का जो अंतर है वो सेम है दोनों में। इसमें भी 2 कम हुआ है, इसमें भी 2 कम हुआ है। तो बस ऐसे सवाल तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हम यहाँ पे फिर से बनाते हैं ए और बी। ये ए के लिए है, ये बी के लिए है। तो हमको क्या कह दिया गया कि प्रेजेंट टाइम में ये 13 और 17 इनका अनुपात है। 13 और 17।
फिर इसमें से जब 4 वर्ष माइनस कर दिया गया, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष माइनस कर दिया गया, तब उनका जो अनुपात था 11:15 था। मीन्स इसमें भी 2 कम हुआ है, इसमें भी 2 कम हुआ है। तो बस हमको यहाँ पर डायरेक्ट हमको मिल जाएगा कि 4 वर्ष बराबर 2 अनुपात। ये अनुपात है 11/17, तो 13/17, ये भी अनुपात है 11/15। मीन्स ये अनुपात है। तो 13 से हमारा 11 होगा, 2 कम हो गया। ये 17 से 15 होगा, 2 कम हो गया। तो 4 वर्ष पूर्व मीन्स 4 वर्ष बराबर 2 अनुपात। तो इस तरीके से 2 वर्ष बराबर 1 अनुपात। तो बस 1 अनुपात हमारा 2 वर्ष के बराबर है। ये 1 अनुपात हमारा 2 वर्ष के बराबर मीन्स 13 अनुपात हमारा 26 वर्ष हो जाएगा। ये प्रेजेंट टाइम का अनुपात है, इनकी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु इसकी 13 दूनी 26, क्योंकि 13 अनुपात है। तो 1 अनुपात हमारा 2 वर्ष के बराबर है। तो 13 अनुपात हमारा 26 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ए हमारा जो है, ए हमारा हो जाएगा 26 वर्ष का प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट। और ये 17 दूना 34 वर्ष का हो जाएगा, 34 वर्ष का हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद का आयु इनका अनुपात बताना, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। मीन्स 6 वर्ष इसमें ऐड हुआ, 6 वर्ष इसमें ऐड हुआ, तो जो आ जाएगा वही इनका अनुपात हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद का जब हम अनुपात लेंगे तो 26, ये हो जाएगा हमारा 32, और ये हो जाएगा हमारा 40। तो इस तरीके से इसको छोटा कर लेंगे, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, तो 4:5। आंसर हो गया हमारा 4:5। यही हमारा आंसर हो गया। आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से बता दें कि ए तथा बी की वर्तमान आयु इतना है, 13:17 है। तो वर्तमान आयु लिख दिए 13:17। तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11/15 था। तो हम देख रहे हैं कि रेशियो में दोनों में 2 का ही अंतर है। तो इस तरीके से ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे। -4 वर्ष करेंगे तो ये हो गया 11, ये 15। तो बस यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्ट कि 4 वर्ष हमारा घट गया तो 2 अनुपात का अंतर आ गया। 4 वर्ष घट गया तो 2 अनुपात का अंतर आ गया। तो इससे हम लोग 4 वर्ष बराबर 2 अनुपात, तो 2 वर्ष बराबर 1 अनुपात। तो 1 अनुपात बराबर 2 वर्ष हो गया। तो 13 अनुपात बराबर 26 वर्ष, 11 अनुपात बराबर 22 वर्ष। डायरेक्टली हम कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे पूर्व का उम्र पूछेगा, चाहे अभी का उम्र पूछेगा, चाहे 6 वर्ष बाद का उम्र पूछेगा, हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए दोस्तों, हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। दिया है आपके सामने बोर्ड पर, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? प्रेजेंट टाइम में इनकी आयु में कितना अंतर है? तो यहाँ से फिर से हम देखते हैं कि जो 9 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो दोनों के लिए 9 वर्ष बाद हो जाएगा। और इसमें अंतर कितना है अनुपात में? अनुपात में देखिए 8 से 11 हो गया। 8 से 11 हो गया मीन्स 3 प्लस हो गया, 3 इसमें ऐड हो गया। और यहाँ से 15 से 18 हो गया मीन्स इसमें 3 प्लस हो गया, 3 हमारा ऐड हो गया। तो इसका मतलब दोनों में 3 का अंतर आ गया। तो इस तरीके से हमको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते हैं समीर और तनुज, समीर और तनुज। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 8:15, 8:15 आ गया। फिर इसमें हम 9 वर्ष बाद कर रहे हैं, मीन्स 9 वर्ष ऐड किए, तो ये रेशियो हमारा हो गया 11:18, 9 वर्ष ऐड करने पर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 9 वर्ष में 3 ये प्लस हो गया, 9 ये भी 3 प्लस हो गया। तो बस तो यहाँ पे 9 वर्ष बराबर 3 अनुपात। तो 3 वर्ष बराबर 1 अनुपात। डायरेक्टली हम कर सकते हैं या फिर इसको भाग देके भी निकाल सकते हैं।
तो डायरेक्टली इसको 3 गुना कम किए तो 1 आ गया, इसको भी 3 गुना कम कर दिए 3 आ गया। तो यहाँ से हमको 1 अनुपात बराबर 3 वर्ष हो गया, 1 अनुपात बराबर 3 वर्ष हो गया। अब हमको अनुपात निकल गया, अनुपात का वर्ष से रिलेशन निकल गया। अब डायरेक्टली हम कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें, कुछ भी। आप देख रहे हैं कि बस एक स्टेप हमने सॉल्व किया, एक स्टेप सॉल्व किया, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल रहा है। आंसर निकलने को हो गया, अगले स्टेप हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 अनुपात बराबर 3 वर्ष। तो बस अब इनकी आयु में अंतर पूछ रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो ये हो गया 8 तिरक 24 वर्ष का, ये 15 तिरक 45 वर्ष का। 1 अनुपात बराबर 3 वर्ष है, 1 अनुपात बराबर 3 वर्ष है, तो ये 8 अनुपात है, ये 15 अनुपात है। तो 1 अनुपात बराबर 3 वर्ष, तो 8 अनुपात बराबर 8 तिरक 24 वर्ष। तो इस तरीके से ये हमारा ये 15 तिरक 45 वर्ष हो गया। तो 45 वर्ष का हमारा ये हो गया और 8 तिरक 24 वर्ष का ये हो गया। दोनों में अंतर पूछा है, अंतर मीन्स एक में से दूसरा घटा दें, अंतर आ जाएगा। तो इस तरीके से 5 में से हमारा 4 घटेगा, 1 आ जाएगा, और 4 में से 2 गया 2 आ गया। 21 वर्ष, 21 वर्ष का अंतर है दोनों की उम्र में। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों, आपके सामने अगला नंबर दिया है। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 9:16 है। 10 वर्ष बाद, आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, 2:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है, इनकी आयु में अंतर पूछ लिया। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि क्या इनकी अनुपात में भी अंतर सेम हुआ है। तो देखते हैं कि 9 से 2 हो गया, मीन्स 7 कम हो गया, 7 का डिफरेंट हो गया। यहाँ पे 16 से 3 हो गया, तो यहाँ पे हमारा 13 का अंतर हो गया, 13 का। यहाँ पे 7 का है, 13 का। तो यहाँ पे अलग अलग से अंतर होगा, इसलिए इसको हम पिछले न्यूमेरिकल की तरह नहीं सॉल्व करेंगे। इसको हम डायरेक्ट एक्स वाई मान के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं सीमा तथा रीमा, मीन्स सीमा को एस रखते हैं, रीमा को आर रखते हैं। तो यहाँ पे सीमा तथा रीमा, तो यहाँ पे हमारा इनकी आयु का अनुपात प्रेजेंट टाइम में 9:16 है, 9:16 है। तो आफ्टर 10 ईयर मीन्स 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले नहीं पर 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद के लिए 10 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि हम जितने उम्र के हैं 10 वर्ष बाद उसमें 10 वर्ष और ऐड हो जाएगा ना। तो 10 वर्ष बाद के लिए 10 वर्ष दोनों में ऐड हो गया। तो इनका जो रेशियो निकल गया, इनका जो रेशियो ये कह रहा है कि 2:3 हो गया, 2:3 हो गया। तो यहाँ पे हम x मान के लगाएंगे। ये हमारा मान लेते हैं ये 9x वर्ष का है, ये 16x वर्ष का है। ये 9 वर्ष, ये 16 वर्ष, 9x 16x। प्रेजेंट टाइम में इनकी उम्र है 10 साल, दोनों में ऐड किए तो ये रेशियो हमारा चेंज हो गया, 2:3 हो गया, 2:3 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे तिरछा ये हमारा भाग में है, इधर बराबर के उस पार जाकर गुणा हो जाएगा, ये भी हमारा भाग में है, बराबर के उस पार आकर गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से जब इसको हम अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक बार इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे, वो दोनों में ऐसे लिखेंगे 3 9x + 10 मीन्स ये दोनों में गुणा हो गया, इक्वल टू इसको बराबर के इस पार ले आएंगे, 2 हमारा है ही, 16x + 10 हो गया। तो इसको जब हम अगले स्टेप में देखेंगे तो 3 सत्ते 9 तिरक 27, 9 तिरक 3 9 27 मीन्स 27x + 3 नंबर 30 इक्वल टू 32x + 20। तो x वाले को हम एक तरफ करेंगे, गिनती वाले को एक तरफ करेंगे। तो 32x - 27x, तो 30 इधर है, ये 20 प्लस में है, इधर माइनस हो जाएगा। तो 30 - 20 इक्वल टू 20 इधर से इधर चला गया, और इसको हम इधर ला देंगे। 32x तो हमारा इधर पहले से था, माइनस ये हो गए प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 27x। तो इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा 5x, 32x में से 27x घट गया, 5x इक्वल टू यहाँ पे 10 आ गया, 10। इस तरीके से x इक्वल टू 2,
5x बराबर 10, तो x बराबर ये 5 इधर गुणा इधर का भाग हो गया, 2 वर्ड आ जाएगा, तो x इक्वल टू 2 या 2 इक्वल टू x, x की वैल्यू 2 आ गई तो बस, तो इनकी x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये 9x, ये 16x वर्ष का है, ये 9x वर्ष, ये 16x वर्ष, तो x की वैल्यू है 2, तो 2 9 18, ये हमारा 18 वर्ष, और ये 16 दूना 32 वर्ष, ये हमारा 32 वर्ष। तो इसमें अंतर पूछा, आयु में अंतर। अगर दोनों की आयु सिर्फ पूछता तो हम बता देते कि सीमा हमारी 18 वर्ष की है और रीमा हमारी 32 वर्ष की है, और दोनों में अंतर पूछ लिया तो अंतर निकाल लेंगे। तो 18 2 20 मीन्स हमारा 14 आ गया, 14 हमारा आंसर आ गया। विकल्प में देखते हैं 14 दिया होगा। ये बैंक पीओ परीक्षा 2006 में पूछा गया, बैंक पीओ परीक्षा 2006 में पूछा गया, और ये विकल्प में हमारा दिया है 10, 12, 15, 9 और 14। बैंक पीओ में पूछा गया इसलिए 5 विकल्प दिए गए हैं, तो हमारा 14 हमारा आंसर इसका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।